हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ये जो मेथड है इसको हम बेगर्स मेथड भी बोलते हैं। क्यों, आगे हम देखेंगे कि हम एक एनालॉजी देते हैं कि अगर हमको कुछ बेगर्स में अगर कुछ कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस बताने के लिए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक छोटा सा एक क्वेश्चन है। इसके थ्रू हम समझेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो उस क्या डिफरेंट था जो हम इधर करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया है 15 टॉयज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 चिल्ड्रन। अमंग होना चाहिए 15 टॉयज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन सच दैट एनी चाइल्ड कैन टेक एनी नंबर ऑफ टॉयज। मतलब यहाँ पर आपके पास 3 किड्स हैं, मान लीजिए चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3, और 15 टॉयज हैं। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ पहला केस दिया है उसने टॉयज आर डिस्टिंक्ट। अभी तक बात ये होती है कि अभी तक हमने जितनी भी चीजें की थी उसमें हमेशा ये देखा था कि अगर हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिमिलरली दे दिया, अगर हमारे पास टॉय 1, टॉय 2, टॉय 3 ऐसे करके 15 डिस्टिंक्ट टॉयज हैं, अगर इन 15 डिस्टिंक्ट टॉयज को हमको 3 बच्चों में बांटना है तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं। कोई 15C3 15P3 ये सब चीजें नहीं बोलेगा, ना ही सोचेगा। हम पहले कर चुके हैं, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करो, आप टॉय 1 उठाओ। टॉय 1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने नंबर ऑफ वेज है, 3 वेज है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया किसी बच्चे को कितने भी मिल सकते हैं। तो टॉय 1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज 3। फिर टॉय 2 को उठाओ, मैंने फिर बोला तो मल्टीप्लाई आएगा। फिर टॉय 2 उठाया, टॉय 2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज 3। सिमिलरली हर टॉय को डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास हो गए 3 की पावर 15। So these are the number of ways in which 15 distinct toys can be distributed among 3 children such that any child can get any number of toys. I hope ये क्लियर होगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर टॉयज मेरे पास डिस्टिंक्ट नहीं है जबकि टॉयज मेरे पास आइडेंटिकल हैं, अब आपको इन आइडेंटिकल टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 3 चिल्ड्रन में। 15 आइडेंटिकल टॉयज को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कोई बोलेगा कि सर वैसे ही कर देते हैं, ये चाइल्ड 1 था, ये चाइल्ड 2 था, ये चाइल्ड 3 था, यहाँ पे हमारे पास 15 टॉयज थे, T1 T2 T3 अप टू T15। अब हम वैसे ही कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाएगी, यहाँ पर टॉयज आइडेंटिकल हैं तो अब यहाँ पे T1 T2 T3 नहीं है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 टॉयज हैं। तो अगर आप उसी मेथड से करोगे तो अगर मान लीजिए एक मेथड क्या हो जाता है मेरे पास, मान लीजिए T1 से लेकर T2 T3 T4 T5 मैंने चाइल्ड 1 को बांट दिए, इधर से हो जाता है T6 T7 T8 T9 और T10 मैंने चाइल्ड 2 को बांट दिए, और T11 T12 से लेकर T15 तक मैंने चाइल्ड 3 को बांट दिए। तो अगर मेरे पास टॉयज डिस्टिंक्ट होते तब तो ये मेरे पास एक तरीका ये हो जाता, एक तरीका ये हो जाता कि मान लो मैंने चाइल्ड 1 को T1 T2 T3 T4 और T6 बांट दिया, और इसको मैंने T5 T7 T8 T9 और T10 बांट दिया। एक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये हो जाता और T3 को मैंने यही बांटे। अब अगर मेरे पास टॉयज डिस्टिंक्ट होते तो ये दोनों तो नंबर ऑफ वेज मेरे पास अलग अलग हैं, पर अगर आइडेंटिकल हो जाते, अगर मैं सबसे इनका सबस्क्रिप्ट हटा देता तो ये वे भी मेरे पास वही है और ये वे भी मेरे पास सेम ही है, तो ये दोनों वेज मेरे पास सेम है। तो इस तरीके से अगर मेरे पास टॉयज आइडेंटिकल हो जाते तो इस तरह से नहीं निकाल पाता। तो कैसे निकालते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब बिफोर फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज मैं आपको एक छोटा सा एक चीज यहाँ पर समझाना चाहूंगा जिसकी हम आगे मदद लेंगे। कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक रस्सी है, ये पूरी एक मान लीजिए कोई रोप है, ठीक है। अब अगर इस रोप को मेरे को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, अगर इस रोप को मेरे को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है तो मेरे को टोटल मेरे को मान लीजिए 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कट्स कितने लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर मेरे को टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने लगाने पड़ेंगे। अगर मैं एक कट लगाता हूँ बीच में तो क्या इस रस्सी के 2 हिस्से हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो अगर मेरे को 2 पार्ट्स में ये रस्सी ब्रेक करनी थी तो मेरे को कितने कट लगाने पड़े, एक कट। अगर मेरे को 3 पार्ट में बांटनी है इस तरह तो मेरे को कितने कट लगाने पड़ेंगे, एक कट इधर, एक कट इधर। तो अगर मेरे को 3 पार्ट्स में बांटनी है तो मेरे को 2 कट लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मेरे को 4 पार्ट में बांटनी होती है इस रस्सी को, अगर मेरे को ये रस्सी 4 पार्ट में बांटनी होती तो मैं कितने कट लगाता, 1 2
3, 3 कट लगाता, 3 कट लगाती 4 हिस्सों में बट जाती। सिमिलरली अगर मेरे को उसको n पार्ट्स में ब्रेक करनी है तो मेरे को कितने कट लगाने पड़ेंगे? तो मेरे को लगाने पड़ेंगे n-1 कट्स। ये एक छोटी सी बस चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अब इसका यूज कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक्चुअल टॉपिक कि बेगर्स मेथड आखिर होता क्या है। तो हम इसको इस एनालॉजी से समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास 4 बेगर्स हैं और 10 कॉइन्स हमको उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमको 10 कॉइन्स को 4 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बेगर्स तो ऑब्वियसली यूनिक होंगे, हर बेगर अलग होगा। और ये जो 10 कॉइन्स हैं, ये जो 10 कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स ऑब्वियसली आइडेंटिकल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास 10 कॉइन्स हैं। अब मेरे को ये 10 कॉइन्स इन 4 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना और मेरे को नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं बेगर 1 को 1 कॉइन दे दूं, बेगर 2 को 1 दे दूं, बेगर 3 को 1 दे दूं और बाकी सारे कॉइन्स एक बेगर को दे दूं। ऐसा हो सकता है कि मैं 2 कॉइन्स बेगर 1 को दे दूं, 2 बेगर 2 को दे दूं, बेगर 3 को कुछ भी ना दूं और बाकी सारे मैं बेगर 4 को दे दूं। एक ये तरीका हो सकता है। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो हमको निकालने हैं ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं। और मैंने आपको बताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहला कॉइन लेके आपने पहले बेगर में बांट दिया, तो 4 तरीके से बांट सकते हो, तो 4 × 4 × 4 अप टू 10, तो मतलब 4 की पावर 10, ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। तो अब हमको निकालना है इसको सॉल्व आखिर कैसे करना है। तो आप लॉजिकली अगर सोच के देखिए, अल्टीमेटली हमारा टास्क क्या है यहाँ पर। अगर मान लीजिए ये जो 4 बेगर्स हैं, हमको इनको 4 ग्रुप्स में बांटना है। ये जो हमारे पास 10 कॉइन्स है, सॉरी, इन 10 कॉइन्स को हमको 4 ग्रुप्स में बांटना है। अब हर कॉइन में, अब हर ग्रुप में शायद कितने भी कॉइन्स आ सकते हैं। हो सकता है पूरे 10 के 10 कॉइन में एक ग्रुप में बांट दूं, बाकी 3 ग्रुप में एक भी ना बांटूं। तो ऐसा करके अल्टीमेटली को यहाँ पे मेरे को 4 ग्रुप बनाने हैं या उनको 4 हिस्सों में ब्रेक करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मेरे को 10 कॉइन्स को अगर 4 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरे को उनको 4 हिस्सों में बांटना है। तो 4 हिस्सों में बांटना है मतलब कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? मेरे को 3 कट लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए जैसे हमने जो रोप वाला एग्जांपल लिया था, अगर ये रोप की लेंथ मेरे पास 10 यूनिट्स हो जाती, अगर मेरे पास इस रोप की लेंथ 10 यूनिट्स हो जाती और मेरे को टोटल नंबर ऑफ इसको 4 हिस्सों में बांटना है, तो मेरे को टोटल कट कितने लगाने पड़ते? 3 कट लगाने पड़ते। हो सकता है 2 कट मैंने बिल्कुल अगल बगल लगा दिए हूँ ताकि बीच में डिस्टेंस ना रह जाए। तो वो केस हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वो भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है किसी बेगर को कुछ भी ना मिले। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, आगे आगे और अच्छे से समझ आएगा। तो ये जो 10 कॉइन्स थे, अगर मेरे को इनको 4 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरे को टोटल 3 कट लगाने पड़ेंगे। अब 3 कट का मतलब है कि मैं एक चीज अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास 3 फेक कॉइन्स हैं। ये एक फेक कॉइन, ये एक फेक कॉइन और ये एक फेक कॉइन। अब मान लीजिए मेरे पास ये जो 3 फेक कॉइन्स हैं, मैंने इन 3 फेक कॉइन्स को इन 10 सिक्कों में ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास टोटल कितने हो गए? मेरे पास हो गए टोटल 13 कॉइन्स। इन 13 कॉइन्स में मेरे पास 10 एक तरीके के हैं और 3 एक तरीके के हैं। ये जो 10 है ये 10 रियल कॉइन्स हैं और ये जो 3 है ये 3 मेरे पास फेक कॉइन्स हैं। तो अब आप मान के चलिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 13 प्लेसेस होती, 7 8 9 10 11 12 13। अब ये जो मेरे पास 13 प्लेसेस हैं, मैं क्या करता हूं, 13 प्लेसेस में से, ये जो 13 प्लेसेस हैं, 13 प्लेसेस में से मैं 3 प्लेसेस सेलेक्ट करता हूं। 13 प्लेसेस में से मैं 3 प्लेसेस सेलेक्ट करता हूं जिनमें मैं क्या करूंगा, मैं फेक कॉइन रखूंगा। जिनमें मैं क्या करूंगा, मैं फेक कॉइन रखूंगा। करेक्ट। तो इन 13 प्लेसेस में से वो 3 प्लेसेस सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं मेरे पास? इन 13 प्लेसेस में से वो 3 प्लेसेस सेलेक्ट करने के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 13C3। मान लीजिए एक वो केस आ गया कि मान लीजिए मैंने एक ये जगह सेलेक्ट कर ली, एक ये जगह सेलेक्ट कर ली और एक ये जगह सेलेक्ट कर ली। करेक्ट। तो इसका मतलब कि मैंने एक फेक कॉइन यहां पर रख दिया, एक फेक कॉइन मैंने यहां पर रख दिया और एक फेक कॉइन मैंने यहां पर रख दिया। अब ये जो 3 फेक कॉइन, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, तो इनको इन 3 प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका तो एक ही होगा ना, कि तीनों में एक एक दे दूं मैं। अगर ये डिस्टिंक्ट हो जाते तो अलग बात पड़ती, तो मेरे पास 3 फैक्टोरियल होता। इसलिए कोई भी यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीनों कॉइन मेरे एक जैसे हैं। तो अगर तीनों कॉइन मेरे पास एक जैसे हैं, तीनों फेक कॉइन एक जैसे हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? एक हो गए। अब बची हुई मेरे पास जो बाकी की 10 प्लेसेस हैं, उन 10 प्लेसेस में मैं रियल कॉइन रख देता हूं।
7 8 9 10। तो अब यहां पर क्या हो गया, ये जो फेक कॉइन है एक तरह से ये कट हो गया, जिसने मेरे कॉइन्स को कट किया है। तो ये 3 मेरे पास कट्स बन गए। अब मैंने क्या किया, बेसिकली मेरे पास 4 ग्रुप बन गए। मैंने पहला ग्रुप उठाया, इसको दिया बेगर 1 को। दूसरा ग्रुप उठाया, उसको दिया बेगर 2 को। तीसरा उठाया, उसको दिया बेगर 3 को। और चौथा उठाया, उसको दिया मैंने बेगर 4 को। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि कैसे ये क्वेश्चन करना है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 10 कॉइन्स थे, उनमें 3 मैंने फेक कॉइन्स ऐड किए, क्योंकि मेरे पास 4 बेगर्स थे। मेरे को उन 10 कॉइन्स को 4 हिस्सों में ब्रेक करना था, तो मेरे को टोटल 3 कट लगाने थे। अब इसमें एक केस वो भी आ जाएगा जब हो सकता है बेगर 2 को कुछ ना मिले। वो कैसा केस आएगा, मान लीजिए मेरे पास प्लेसेस थी। अब जो मैंने फेक कॉइन ऐड किया, मान लीजिए एक फेक कॉइन मैंने यहाँ ऐड किया, एक फेक कॉइन मैंने यहाँ ऐड किया और एक यहाँ कर दिया। तो पहले फेक कॉइन के पहले के जो भी 2 ये होंगे, ये मेरे पास बेगर 1 को चले जाएंगे। अब फेक कॉइन 1 और फेक कॉइन 2 के बीच के जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, एक भी नहीं है इसमें। तो मतलब बेगर 2 को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, बेगर 2 को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। बेगर 3 को अब मेरे पास दो कॉइन्स मिल गए, और बेगर 4 को मेरे पास बाकी के कॉइन्स मिल गए। तो यहां पर हमने सारे केसेस को कवर कर रखा है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई बच्चा अगर मेरे को बोले कि सर अगर बेगर 1 को 2 मिलते हैं, बेगर 2 को 1 मिलता है, बेगर 3 को मान लीजिए मेरे पास 3 मिलते हैं और बेगर 4 को 4 मिलते हैं। और अगर कोई बोले कि बेगर 1 को 1 मिलता है, बेगर 2 को 2 मिलता है, बेगर 3 को 3 मिलते हैं, बेगर 4 को 4 मिलते हैं, तो क्या ये दोनों केसेस अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। फिर कोई बोलेगा कि सर क्या हमने ये दोनों केसेस कवर किए हैं? मैं बोलूंगा हाँ, हमने ये दोनों केसेस कवर किए हैं। केस 1 हमने किस तरह से कवर किया था, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 प्लेसेस थी। तो केस 1 को अगर मैंने कवर किया है, तो मतलब मैंने तीसरे स्पॉट पे एक फेक कॉइन ऐड किया है, 5th स्पॉट पे एक कॉइन ऐड किया है, और 9th स्पॉट पे एक कॉइन ऐड किया है। और अगर मेरे पास 1 2 3 वाला केस होता, तो मतलब मैंने दूसरे स्थान पर एक फेक कॉइन ऐड किया है, फिर 2 प्लेसेस छोड़ के 5वें पोजीशन पे एक कॉइन प्लेस किया है फेक कॉइन, और 9th पोजीशन पे एक फेक कॉइन ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों केसेस को मैंने अपने केसेस में काउंट किया, जो 13C3 में ये वाला भी आ जाएगा, 13C3 में ये भी आ जाएगा। तो दोनों आ रहे हैं और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, और हमको दोनों काउंट करने थे। तो आई होप आपकी यहां तक आके सारे डाउट, जितनी भी चीजें हैं, सब क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो उसको आप प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई तुरंत करूंगा। तो अभी तक हमने इसको सिर्फ 4 बेगर और 10 कॉइन्स के टर्म्स में देखा। अब हम उसको अगर हमको जनरलाइज्ड वे में सोचना है, एक जेनरिक वे में सोचना है, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गई कि हमारे पास मान लीजिए n पीपल हैं, पीपल बोलो, प्लेसेस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, और r ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमको इन r ऑब्जेक्ट्स को इन n पीपल में या इन n प्लेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जहां पर ये जो r ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे पास आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो क्या होगा, मेरे पास बेसिकली ये टोटल r ऑब्जेक्ट्स थे, ये टोटल r ऑब्जेक्ट्स थे। इनको मेरे को n ग्रुप्स में बांटना है, n ग्रुप्स में बांटना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, n-1 कट्स लगाने पड़ेंगे, मतलब n-1 फेक ऑब्जेक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। n-1 मैंने फेक ऑब्जेक्ट्स ऐड किए, तो मेरे पास अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी बच गई, अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस मेरे पास हो गई n+r-1, क्योंकि r ऑब्जेक्ट्स और n-1 फेक ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए मेरे पास, मतलब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी हो गई, n+r-1। अब इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को अब r प्लेसेस सेलेक्ट करनी है, या बोला जाए तो n-1 फेक ऑब्जेक्ट्स के लिए प्लेसेस सेलेक्ट करनी है। तो उसका क्या हो जाएगा, n+r-1 c r, which is also equal to n+r-1 c n-1, कि जितनी भी मेरे पास फेक ऑब्जेक्ट्स के लिए मेरे को प्लेसेस सेलेक्ट करनी है, या मेरे पास जितनी भी रियल प्लेसेस है उनके लिए प्लेसेस सेलेक्ट करनी है, ये दोनों ऑब्वियसली चीजें सेम होती हैं, सॉरी, ये दोनों चीजें मेरे पास सेम होती हैं। तो आई होप आपको एक जनरल फॉर्मूला पता चल गया होगा। तो जनरल फॉर्मूला मेरा क्या आया, n+r-1 cr। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे हम फेक चीजें ऐड करते हैं। तो डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रखना, आप मत रखिए,
बट इन अब काफ़ी हैंडी फॉर्मूला है, कई बार डायरेक्टली याद हो जाता है, बट आप दूसरी चीज़ों से कंफ्यूज ना हो, इसीलिए एनालॉजी हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार टर्म बोला हूँ बेगर्स मेथड। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि इसको हम बोलते हैं बेगर्स मेथड, कि हम इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि अगर हमको 10 कॉइन्स हैं और उनको अगर मेरे को 4 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं 3 फेक कॉइन ऐड करता हूँ। तो ये एक तरीका है उस चीज को याद रखने का, ये एक वे है उस चीज को समझने का, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप आगे कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। अब हम फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब हमको 20 टॉफीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 किड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट एनी चाइल्ड कैन गेट एनी नंबर ऑफ टॉफीज। बचपन में सब लोगों ने, आप लोगों ने बर्थडे में टॉफीज आप लोगों ने सब हमेशा बांटी होंगी क्लासेस में, है ना। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये 7 बच्चों की एक क्लास है, आपका बर्थडे है, अब आपको उन 7 बच्चों में टॉफीज बांटनी है। कुछ आपके दुश्मन होंगे, हो सकता है जिनको आप एक भी ना देना चाहें, कुछ दोस्त होंगे जिनको आप 10 ट्रॉफी दे दो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं आप डिस्ट्रीब्यूट करने के। तो सिंपल हम वैसे ही करेंगे। अब हमारे पास टोटल 20 टॉफीज हैं, 20 टॉफीज हैं और 7 किड्स हैं, मतलब 7 ग्रुप्स में इनको बांटना है हमको। तो 7 ग्रुप्स में अगर बांटना है हमको, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कितनी टॉफीज ऐड की, 20 प्लस 6 मैंने यहाँ पर फेक टॉफीज ऐड कर दी, 6 फेक टॉफीज ऐड कर दी। तो टोटल मेरे पास टॉफीज हो गई 26, मतलब 26 प्लेसेस में अब मेरे को इन 26 ट्रॉफीज को रखना है, और उनमें से 6 प्लेसेस में मेरे को 6 फेक ट्रॉफीज रखनी है। तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 26 26 प्लेसेस में से 6 जगहें सेलेक्ट करनी है जहां पर मैं ये फेक टॉफीज रखूंगा। आई होप क्लियर होगा। इसी का एक छोटा सा वेरिएशन है, इसमें हमने क्या बोल दिया, सच दैट एवरी किड गेट्स एटलीस्ट 1 टॉफी। मम्मी ने आपको डांट लगा के भेजा, बोला कि ऐसा मत करना कि किसी को ट्रॉफी ना मिले, आपको सबको एटलीस्ट एक ट्रॉफी तो बांटनी है, बाकी ट्रॉफीज का आप कुछ भी कर सकते हो। तो एक बार आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, नहीं तो इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। हमको क्या करना है, 20 टॉफीज हैं, 7 किड्स हैं, सबको एटलीस्ट एक टॉफी मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर सबको एटलीस्ट एक टॉफी मिलनी चाहिए, क्योंकि टॉफीज आइडेंटिकल हैं, यहाँ पर ध्यान रखें आइडेंटिकल की ही बातें चल रही हैं, अगर डिस्टिंक्ट हो जाती तो पूरी चीज अलग हो जाती, जो हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब चूंकि सारी टॉफीज आइडेंटिकल हैं, तो हमने क्या की, एक एक टॉफी इन एक बच्चों में बांट दी, करेक्ट। मतलब हमने 7 टॉफीज उठाई, सबसे पहले हमने 7 टॉफीज उठाई, और उन 7 टॉफियों को इन 7 बच्चों में एक एक करके बांट दिया। तो वो तो एक ही तरीका होगा बांटने का, क्योंकि सब आइडेंटिकल है, मतलब टॉफीज आइडेंटिकल है, किड्स तो ऑब्वियसली अलग अलग है। अब उसके बाद क्या किया, मेरे पास अब टोटल कितनी बची, अब मेरे पास बची 13 टॉफीज, अब मेरे पास बची 13 टॉफीज, और इनको अब मेरे को 7 किड्स में बांटना है। अब मैं डिस्क्रिमिनेशन कर सकता हूं, जब मैं डिस्क्रिमिनेशन कर सकता हूं तब मैं बेगर्स मेथड लगाऊंगा। ध्यान रखिए, जब मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स देके रखे हो तब डायरेक्टली मत यहां पर आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपने यहीं पर फॉर्मूला लगा दिया सीधे 26, तो तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले सबको एक एक टॉफी बांट देनी है, बची हुई 13 टॉफी, 13 टॉफियों को 7 किड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बहुत आसान है, हम 6 फेक टॉफीज ऐड करेंगे, टोटल हमारे पास टॉफी 6 फेक टॉफीज ऐड करेंगे, टोटल हमारे पास टॉफीज हो गई 19। उन 19 में से हम 6 फेक टॉफीज की जगह सेलेक्ट करेंगे, तो 19C6 हमारा हो गया फाइनल आंसर। बहुत आसान। ये एक और वेरिएशन, ये भी वैसे ही है। अगर हमने यहाँ पर बस एक छोटा सा वेरिएशन क्या है, यहाँ पर अगर हमने एक टॉफी की जगह अगर हर स्टूडेंट को 2-2 टॉफी देनी है, अगर हमको सब स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 2 टॉफियां बांटनी है, तो कैसे करेंगे सर, ये तो सेम ही तरीका है जैसे पहले किया वैसे ही करेंगे, कि भैया पहले 14 टॉफियां उठा लो, क्योंकि अब आपको क्या करना है, सबको 2 बांटनी है, तो मतलब एटलीस्ट 14 टॉफीज आपने उठाई, इन 14 टॉफीज को आपने इन 7 बच्चों में बांट दिया, हर बच्चे को 2-2 टॉफी मिलेगी, टॉफीज बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो एक ही तरीका है सबको बांटने का, तो कोई झंझट ही नहीं। अब आपके पास क्या बची, अब आपके पास 6 टॉफी बची, अब आपको इन 6 टॉफियों को 6 ग्रुप में बांटना है। अब आपको इन 6 टॉफियों को 7 ग्रुप में बांटना है। कैसे बांट सकते हैं, वैसे ही करेंगे। 6 टॉफियां हैं, इनमें हम 6 फेक टॉफी ऐड करेंगे, तो टोटल हमारे पास 12 टॉफियां हो गई। अब इन 12 टॉफियों में से बेसिकली इन 12 प्लेसेस को, अब इन 12 टॉफियों को अगर हम एक लाइन में अरेंज करें, तो हमको क्या करना है, 6 फेक टॉफीज की जगह सेलेक्ट करनी है, तो 6 फेक टॉफीज की जगह कैसे सेलेक्ट करेंगे, 12C6।
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 12C6। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग एन पीपल हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसको हमने बेगर्स मेथड एक नाम दिया है। तो यहाँ तक आपको अगर जो भी डाउट हो, अगर कुछ भी हो, आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच।